अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। वइदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली। वक़ाल तआला उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज तीसरा दिन है कि अल्लाह के इसमें पाक अल मुजीब के तहत गुफ्तगू की जा रही है। अल्लाह के दूसरे नामों की तरह से ये नाम भी अल्लाह का बड़ा प्यारा नाम है और हर नाम में इतनी जामियत है, इतनी मानवियत है, इतना हुस्न है, इतना प्यार है, इतनी कशिश है, हमारे लिए इतनी इफादियत है कि हमें फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन सा नाम सबसे ज़्यादा प्यारा है। इस वक्त हम एक पहलू से जब गौर करते हैं तो मुजीब इंतहाई प्यारा नाम हमें नज़र आता है। मुजीब का हासिल है कि बंदा तू हाथ उठाए, तू दुआ के जुमले बोले और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तू मांगना शुरू करे, मैं देना शुरू करूँ। तू मांगता जा, मैं देता जाऊँ। इससे बढ़कर एक बंदे के लिए बड़ी खुशनसीबी, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि ऐसा किसी से रिश्ता हो जाए, ताल्लुक़ हो जाए, दोस्ती हो जाए कि वो कहे तुम मांगते जाओ, मैं देता जाऊँ। इंसान को अल्लाह ने मोहताज बनाया, ज़रूरतमंद बनाया है और असल एहतियाज और कामिल एहतियाज और कामिल मोहताजी अल्लाह जल्ल जलालुहु के दरबार की है हमारी। वो मालिक कह रहा है कि मेरे बगैर तुम्हारा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मुजीब हूँ, तुम मांगते जाओ, मैं तुम्हारा काम बनाते जाऊँ। अब जब वो मालिक देने के लिए तैयार है तो हमें दो बातें जाननी हैं। एक तो ये कि वो किस किस मौके पर बहुत जल्द दे देता है और बहुत ढेर सारा दे देता है, जी भर कर देता है और ज़रूर देता है। और दूसरी बात फिर ये हमें मालूम करनी है कि किन बातों से, किन वजहों से अल्लाह देने के मूड में होते हैं मगर फिर भी नहीं देते। किन बातों से नाराज़ हो जाते हैं कि देना चाहते हैं फिर भी नहीं देते। हमें आज पहली बात पर, पहले जुज़ पर थोड़ा सा गौर करना है कि हक़ ताला शानहू किस वक्त ज़्यादा मूड में होते हैं, जोश में होते हैं। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह के लिए
कुछ कबूलियत की घड़ियां होती, उन घड़ियों को कभी फरामोश न किया जावे। उनमें से एक का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है, अल्लाह की ज़ात से इसका ताल्लुक है। खुद अल्लाह उस वक्त देने की मस्ती में होते हैं। और उसके लिए हक़ ताला शानहू ने कुछ वक्त बना दिए और उन औकात की खबर भी कर दी। मसलन मुतबर्रक रातें, मुक़द्दस रातें, शब क़द्र है, ईदैन की रातें हैं, शब बरात है, या ये कि ईद की सुबह का जो मजमा होता है ईदगाह में, उस वक्त के जो लम्हे हैं, या इसके अलावा रोज़ाना रात के आखिरी हिस्से में जो हक़ ताला शानहू का मामूल होता है, और हक़ ताला शानहू जो आसमान दुनिया पे आकर के आवाज़ लगाते हैं, हल मिन मुस्तरज़िक़, हल मिन साइल, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई रोज़ी का सवाल करने वाला, है कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला। ये तो हदीस में कुछ जुज़ियात बताई गई, वरना सच ये है कि हर ज़रूरत के बंदे को अल्लाह उस वक्त देने के लिए खुद तैयार होते हैं। तो ऐसा जो वक्त हो जिसमें खुद अल्लाह मूड में हो, ऐसे वक्त को गनीमत समझना चाहिए और कभी ऐसे वक्त से गाफिल नहीं होना चाहिए। दरिया में मौज आती है, मौसम में भी बहार की मौज आती है, मौसम में बहार उठती है, बहारों की मौज, शादाबी की मौज उठान होती है। ऐसी रहमत हक़ ताला में भी कभी कभी जोश आता है। उस वक्त गोया यूं कहा जाता है, बंदा मांग ले जो मांगना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा किराम के बीच जन्नतियों का तस्करा फरमा रहे थे, और उसमें आपने यूं फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे, एक ऐसी जमात भी होगी जिनके चेहरे ऐसे नूरानी होंगे, नूर के मिंबरों पर होंगे, लैसु बे अम्बिया वला शुहदा, वो अम्बिया भी नहीं होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने अपनी गर्दनें भी नहीं कटाई होंगी, और हाल उनका ये होगा कि यग़बितुहुमुन नबिय्यून, अम्बिया भी उन पर रश्क कर रहे होंगे। वो 70,000 की तादाद में ऐसे होंगे कि बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और भी कुछ तफसीलात आपने उनकी बताई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस सुनाई तो एक सहाबी हजरत उक्काशा इब्ने महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझको भी उन्हीं में शामिल फरमा ले। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त कह दिया, अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम, या अल्लाह उकाशा को भी उन्हीं में शामिल कर लीजिए। फिर एक और सहाबी खड़े हुए, कहने, या रसूल अल्लाह मेरे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो खिड़की बंद हो गई, वो जोश वाली जो खिड़की खुली थी ना, और जो कबूलियत की हवाएं आ रही थी, वो रहमत जो जोश में बट रही थी, सबक का बिहा उक्काशा बाजी मार गए, जीत गए हो, तुम लेट कर गए। इससे पता चला किसी लम्हा अल्लाह की रहमत खासा की हवाएं चलती। जब अल्लाह की रहमत को किसी वक्त जोश आता है, हमें उसका कभी पता होता कभी नहीं होता। मुक़द्दस
मुक़द्दस घड़ियों को, मुक़द्दस रातों को, मुक़द्दस दिनों को हम देखकर समझ लेते हैं कि शायद इस वक्त में अल्लाह जोश में है, लेकिन कई घड़ियां ऐसी भी होती जो इस तरह मुतय्यन नहीं है, वो गैर मुतय्यना घड़ियां हैं। बंदों के किसी अमल पर, किसी बंदे के अमल पर, किसी बंदे के अमल पर अल्लाह पूरी रूए ज़मीन पर या पूरी बस्ती पर या पूरे घराने पर रहम करने के लिए जोश में आ जाते। अब हमें कैसे पता चले कि किस वक्त अल्लाह जोश में आते? दो बातें याद रखें। एक तो ये कि आप खुद अल्लाह से पहले से कह दो कि या अल्लाह, कभी कभी आप बहुत पुरजोश होते, बस बंदों को देना ही चाहते, वो किसकी बरकत होती, क्यों खुश होते वो आप जाने, लेकिन आपसे मेरी इतनी इल्तिजा है और दरख्वास्त है कि अल्लाह आप जब ऐसे जोश में हो तो मेरे हाथ उठवा दिया कीजिए, मैं सोया रहूं तो बिस्तर से उठा दीजिए, दुआ में लगा दीजिए। या अल्लाह मुझे भी जब आप बांट रहे तो लेने वालों की कतार में खड़ा कर दीजिए, ये मनवा लीजिए आप। और जब ये अल्लाह से मंजूर करा लेंगे तो अल्लाह ताला का जब ऐसा कोई मौका होगा, ऑटोमेटिक अल्लाह आपके दिल में कोई ख्याल डाल देंगे, आपके हाथ में खुजली होगी, ख्याल में फिक्र आएगी, या कहीं हल्का फुल्का कुछ दर्द होगा, उसके बहाने उठ के बैठ जाएंगे, या कोई नेमत याद आ जाएगी अल्लाह की और शुक्राने के बहाने आप अल्लाह को याद करेंगे। और जब अल्लाह को आप याद करेंगे तो हक ताला शानहू आपको उस मुबारक पुरजोश लम्हे में ऐसे ही नवाजेंगे जैसा उन लोगों को नवाज रहे होंगे जिनकी वजह से अल्लाह को जोश आया। इसी तरीके से ऐसे लम्हों के जानने की एक राह ये भी हो सकती है, हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को, कि अल्लाह कब जोश में आते। याद रखें, जब बंदा किसी बड़े गुनाह को जो उसके लिए बहुत मुश्किल था छोड़ना, उसको उसने छोड़ दिया एक मालिक की वजह से, अपने रब की वजह से, उसको राज़ी करने के जज्बे से, तो उम्मीद यह है कि ऐसा आदमी ऐसे वक्त में अल्लाह उस पर खुश हो करके रहमतों की बारिश करने के जोश में होंगे। ऐसे मौके को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा एक मौका याद रखें कि जब आपने किसी का कोई काम बना दिया, आपने किसी का कोई काम बना दिया, किसी टूटे हुए इंसान का दिल जोड़ दिया, आपने किसी दुखी इंसान का आपने दिल जोड़ दिया, भूखे को खाना खिला दिया, अस्पताल में जो परेशान था उस परेशान का आपने इंतजाम कर दिया, कर्जों में जो दबा हुआ था अब उसको जेल में जाने की बारी आ रही थी, रुसवाई, सड़क पर रुसवाई होने वाली थी, आपने उसके साथ खैर का मामला कर दिया, उसके टूटे हुए दिल को आपने मरहम लगा दिया, उसकी बेचैनी को चैन में तब्दील कर दिया। याद रखें, जितना जमीन वाले खुश हो रहे होंगे या वो आदमी खुश हो रहा होगा, उससे ज्यादा हम तमाम का मालिक रब्बुल आलमीन खुश हो रहा होगा कि बंदों में भी वाकई इंसानियत है, हमने इनकी तरबियत की है कि ये सिर्फ खाना नहीं जानते, खिलाना भी जानते, सिर्फ चैन से सोना नहीं जानते, दूसरों को चैन से सोता हुआ देखना भी जानते, ये सिर्फ खुद इज्जत से जीना नहीं जानते, दूसरों को इज्जत देना भी जानते। इसलिए ऐसे मौके पर ऐसा कोई काम करें जिस टाइम में आपको खुद ऐसा लगे कि मैंने किसी बंदे खुदा का दिल खुश कर दिया। ऐसे मौके पर आप दुआ में खुद लग जाइए, मैंने किसी का काम बनाया है, उसका दिल खुश हुआ है, मेरा रब भी इस वक्त बहुत खुश होगा। और मैं इसके लिए नहीं कहता कि आप मस्जिद ही में जाइए, जिस टाइम आप किसी के साथ ऐसी नेकी कर लें,
वहीं आप दिल दिल में रब से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह आप यकीनन खुश हुए होंगे, ये काम मैंने आपके लिए किया है, आप मेरे कुछ बिगड़े हुए काम है बना दीजिए, मेरी कोई बीमारी ये दूर कर दीजिए, मेरा भी कोई कर्जा है आप अदा कर दीजिए, मेरे पीछे कोई खतरा है अल्लाह दूर कर दीजिए, या अल्लाह मेरी औलाद मेरे कंट्रोल से बाहर है उनकी तरबियत कर दीजिए, मेरे मरहुमीन जो गुजर गए या अल्लाह मुझे नहीं मालूम उनका क्या हशर हुआ, या अल्लाह उनका हशर खैर बना दीजिए। कुछ भी आप मांग लीजिए और दुआओं की एक लिस्ट हमेशा तैयार रखिए कि जब कभी दरबार खुला हुआ हमें महसूस हुआ हमें ये बात कह देनी, ये दरख्वास्त कर लेनी। और ये तो यकीन रखें और बहुत यकीन रखें कि जिस टाइम में किसी शिकस्ता खातिर टूटे हुए दिल वाले इंसान की कोई आप गमगुसारी कर देंगे, उसके आंसू पोंछ लेंगे, उसके दिल पर मरहम की पट्टी लगा देंगे, उसको सुकून पहुंचा देंगे, अल्लाह आपकी दुआ उस टाइम में ज़रूर सुनेंगे। इसलिए ऐसे मौक़ों को तलाश करो। आपने सुना होगा ख्वाजा बाकी बिल्ला का वाक़या, जिसको शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि ख्वाजा बाकी बिल्ला एक बुज़ुर्ग थे, दिल्ली के बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग थे। एक दिन उनके यहाँ मेहमान आ गए। कुछ मेहमान के इकराम के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो परेशान हुए, कभी अंदर कभी बाहर। जैसे आदमी परेशान होता है तो बैठा नहीं रहता, फिर क्या करूं कहाँ से लाऊं, परेशान। सामने एक खब्बाज था, नान बाई था, ऐसा कह लीजिए कि एक खाना बेचने और पकाने वाला था। वो समझ गया कि हजरत का हाल तो फाके पे होता है और आज मेहमान आ गए, शायद हजरत इसीलिए परेशान दिख रहे हैं, आगे पीछे अंदर बाहर हो रहे हैं। उसने हजरत की यह हालत देखकर घर में से एक तश्त में, एक टरे में पूरा खाना सजाया और हजरत के पास ला करके पेश कर दिया। हजरत ये हमारी तरफ से आपको हदिया। हजरत ने मेहमान को खिलाया, निहायत खुश हो गए और फिर उसको बुलाया और उसको कमरे में ले गए और उससे कहा, बेटा मांग क्या मांगता है, आज तूने मेरी इज्जत रख ली। मैं एक सुन्नत अदा करने पे आज कादिर नहीं था, फल युक्रिम ज़ैफ़हू, मैं इकराम ज़ैफ़ की सुन्नत से आज मजबूर था। तूने मेरी इज्जत रख ली और तूने इस सुन्नत के अदायगी में मेरा ताउन किया, मांग क्या मांगता है। उसने कहा, हजरत मैं क्या आपसे मांगूं, बस मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने जैसा बना दीजिए, मुझे अपने जैसा बना दीजिए। हजरत ने कहा, फिर से बोलो, सोच के बोलो। कहा, बस हजरत आप जैसा मुझे बना दीजिए, मैं आप जैसा अल्लाह वाला बनना चाहता हूं। तीसरी मरतबा जब कहा कि मुझे अपने जैसा बना दीजिए, तो हजरत ने कमरे में ले जा करके उसको सीने से लगाया, उस खाना बेचने वाले को, उस खब्बाज को, उस नानबाई को देर तक सीने से दबाए रखा। उसके बाद छोड़ दिया। कमरे से जब बाहर निकले तो देखने वालों की रिवायत यह है कि एक ख्वाजा बाकी बिल्ला की जगह दो ख्वाजा बाकी बिल्ला नजर आने लगे और वो नानबाई गायब है। मालूम हुआ कि नानबाई वही है, वो ख्वाजा बाकी बिल्ला की शक्ल में अल्लाह ने उसको बदल दिया। अंदर में तो बरकतें उतारी ही अल्लाह ने, सीरत तो बना ही दी अल्लाह ने, सूरत भी अल्लाह ने शेख की बना डाली। पता ये चला कि जिस टाइम में कोई दीवाना हो और खुदा की मस्ती में मस्त हो, तो ऐसों की इस मस्ती से आप फायदा उठा लीजिए। बल्कि मैंने जो वाकया सुनाया आपको, जो बात की बुनियाद रखी वो ये कि वो अल्लाह वाले मस्ती में नहीं है, तो मस्ती में लाना सीखिए। नानबाई ने मस्ती पैदा कर दी। क्या मस्ती पैदा की? जरूरत पर वो काम आ गया।
आप भी जो अहलुल्लाह है, ऐसों की ऐसे मौके पर कोई खिदमत कर दीजिए या उनके पास रहिए, सीखिए, जो वाकई अल्लाह को हर वक्त मुस्तहदर रखते हैं। और जब आपको लगे कि इस वक्त ये ताल्लुक़ में अल्लाह की गहराइयों में है, मस्तियों में है, उस वक्त चुपके से अपनी कोई बात उनसे कह दीजिए। उनका एक जुमला आपकी सारी मुश्किलात के हल करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। और वो कभी कभी होता है। मगर मुझे आज याद आया कि मैं अपने सामईन को ऐसे मुबारक चांस से, गोल्डन चांस से मैं बाखबर करूं कि दुआएं कब कबूल होती। ये वो टाइम है कि इस मौके पर दिल खुश हो गया, दिल उनका खुश करके आप उनसे भी दुआ लीजिए और ख़ुद भी दुआ कीजिए, इसलिए कि आज अल्लाह मस्ती में है। जो कहेंगे अल्लाह आपकी मुराद पूरी कर देंगे। इससे एक बात समझ में आई कि अहलुल्लाह के करीब भी फिरना चाहिए। क्या मालूम उनको कब मस्ती आती, कभी भी आ जाती, हाल कभी भी सवार हो जाता है। एक बुजुर्ग को किसी ने छेड़ दिया और कहने लगे, नौजवान तो होते ही हैं आवारा टाइप, तो कुछ नौजवान जो इस तरह के थे उन्होंने मजाक करते हुए छेड़ दिया, बड़े मियाँ लोग आपको शाह साहब कहते हैं, और शाह के माने बादशाह, और बादशाह का तर्जुमा है कि जिसके घर में धन दौलत भरा हुआ हो। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितने चांदी और सोना। हजरत ने कहा, मुझे मत छेड़ो, कितना है। कहा नहीं, फिर आपको शाह साहब क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कह दिया, बखाना जर नमी दारम फकीरम, मेरा घर तलाश करो तो न सोना मिले न चांदी मिले, इसलिए मैं फ़कीर हूँ। बखाना जर नमी दारम फ़कीरम, घर में देखो न सोना है न चांदी है, इसलिए तुम समझोगे कि मैं फ़कीर हूँ। वले दारम बसाहिब जर अमीरम, लेकिन मेरा सोना बनाने वाले खालिक और मालिक से ऐसा रिश्ता है और ऐसा कॉन्टेक्ट है कि जब बटन दबा दूँ और जितने के लिए दबा दूँ ATM से उतना निकल कर आ जावे। 200 लिख दूं तो 200 आ जाए, 2000 लिख दूं तो 2000 आ जावे, 20,000 लिख दूं तो 20,000 आ जाए। आज ATM ऐसा निकाल रहा है। तो ये छोटा सा ATM इतना दे रहा है कि मुझसे सच्चा ताल्लुक रखने वाले, सच्चा कॉन्टेक्ट रखने वाले, सही नंबर डालने वाले जब सही नंबर डायल करेंगे तो मैं इतना दूंगा। अल्लाह कहते हैं, जब सही नंबर डायल करने वाले सही मौके पर सही जज्बे से मुझे याद करेंगे और सच्चा कनेक्शन साबित करेंगे, मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अब मैं कितना दूंगा वो मैं जानता हूं। तुम्हारा ATM 20,000 से ज्यादा नहीं देता, लेकिन मैं कितना दूंगा वो मैं जानता हूं। मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूं, तुम्हारी आखिरत भी बना दूं। ऐसी एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने ऐसे ही छेड़ दिया। तो हजरत ने कहा, जी ठीक कहते हो, बुजुर्गों के पास, अल्लाह वालों के पास सोने चांदी नहीं होते, लेकिन अगर तुम देखना ही चाहते हो तो दिखा दिया जाए। क्यों हमें शाह साहब कहा जाता है, या बुजुर्गों को क्यों शाह साहब कहा जाता है? उन्होंने कहा, बेटा ये खेत देख रहा है, खेत में क्या है? कहा बैगन लटक रहे हैं। कहा आँख बंद कर, सुम्मा शुफ, फिर खोल देख, तो सारे बैगन सोने बन के लटक रहे। फिर कहा आँख बंद कर, फिर खोल। जब दोबारा आँख बंद करके खोला तो फिर वापस बैगन हो गए। वो आदमी कहने लगा, हजरत मैं मान गया, आपकी पहचान यही है, मैं मान गया औलिया की पहचान यही है, लेकिन ये तो बताओ जब इतने सोने बैगन बन के लटक रहे थे तो 2-4 क्यों नहीं तोड़ लिए? कहा यही तो फर्क है तुम्हारे में और हमारे में। तुम तो बैगन के बंदे हो और हम खालिके बैगन के बंदे। तुम सोना और चांदी के बंदे हो, हम सोना चांदी बनाने वाले के बंदे। यही तो फर्क है। तुम हाथ में 2-4 डलियां लेकर के फिरते हो और हम डली बनाने वाले, सोने की डली बनाने वाले की निस्बत लेके फिरते हैं।
इसीलिए तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाहों को ललकारा था, मुगल शाहों को, मुगल बादशाहों को कहा था, दिले दारम जवाहिर पार ए इश्कस्त तहवीलश, एक दिल रखता हूं और दिल में एक डिबिया रखता हूं। यूं कहा, दिले दारम जवाहिर पार ए इश्कस्त तहवीलश, दिल रखता हूं, दिल में एक डिबिया, डिबिये में एक सरमाया रखता हूं, यानी मेरे दिल में एक बहुत बड़ा खजाना है। जमीन और आसमान के सारे मालदार मिल करके भी उसकी कीमत चुकाना चाहें नहीं चुका सकते। दिले दारम जवाहिर पा रहे इश्कस्त तहवीलश की दारद जेर गर्दू मीर सामाने की मंदारम। आसमान के नीचे जितने भी मालदार है सब मिल जाए, मेरी दौलत का, दिल के अंदर की छुपी हुई इस दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो क्या है? वो यही है जो औलिया के सीनों में ताल्लुक में अल्लाह की दौलत छुपी होती है। और कसरत से दुआ अगर की जाती है तो दुआ के फवाइद में अल्लामा इब्नुल हिदाया ने लिखा है कि दुआ की निस्बत से, दुआ की बरकत से हक ताला से ताल्लुक बहुत जल्द जुड़ जाता है, और जुड़ा हुआ है तो मजबूत तर होता जाता है। ताल्लुक में अल्लाह, वसूल इल्लाह का बहुत करीब का ये रास्ता है कि दुआ का एहतिमाम किया जाए। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी हक ताला शानहू जोश में होते, हक ताला शानहू जोश में होते। वो कब कब होते हैं मैंने तो एक वक्त बता दिया। किसी दुखी का दिल खुश कर दो, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर कर दो, किसी का काम बना दो और उसकी दुआ ले लो, या उस टाइम में तुम खुद रब्बे कायनात से दुआ कर लो। अगर वो सामने वाला दुआ नहीं देता फिर भी खिदमते खल्क के सदक़े में आपको उसकी बरकत जरूर मिलने वाली। और एक मौका और याद रखें, कभी कभी हर इंसान पर खुदा के ताल्लुक की मस्ती छाई होती। देर तक आदमी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वाकई सोचकर बोल रहा है, सिर्फ तोते की तरह नहीं बोल रहा है। ला इलाहा, ला इलाहा दुकान से कुछ नहीं, ला इलाहा पैसों से कुछ नहीं, ला इलाहा जिन जिन अफराद पर मेरी निगाह है उससे कुछ नहीं। काम तो बनता है इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह से। काम बनाने वाला तो सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसी मस्ती, और फिर आपका दिल दिमाग अल्लाह की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो, आप खुदा के ख्याल में बिल्कुल गर्क है। कभी कभी कैफियत होती है इंसान की, अल्लाह, एक अल्लाह बोलता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह। कभी ऐसा कीजिए, आप भी तनाई में बैठिए, अब माना सोच कर कहिए। ऐसे मौके पर आपकी जब कैफियत बनी हुई है, उस मौके पर जो कह देंगे, उम्मीद यह है कि अल्लाह आपकी जुबान से निकली हुई दुआ भी जरूर पूरी फरमाएंगे। इसलिए कि ऐसे अहवाल की ये दुआ है कि ना, इन अहवाल में दुआएं रद्द नहीं की जाती। हजरत अम्र इब्नुल जमूह रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है। यही वो सहाबी हैं कि खुद भी शहीद हुए, इनका बेटा भी शहीद हुआ। ये जब शहीद हुए तो शहीद होने के पहले का जो वाकया वो ये है कि एक जंग में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, और उसी के आसपास ये मुसलमान हुए। इनके बेटों की तश्कील की बरकत से जब मुसलमान हुए तो उस वक्त अल्लाह के नबी एक गज़वे की, एक जंग की मुहिम में थे। ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी गज़वे में जाऊंगा, मैं भी जिहाद के लिए जाऊंगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, लैसा अलल मरीज़ हरज, लैसा अलल आरज हरज वला अलल मरीज़ हरज। तू लंगड़ा है ना, पाँव से माजूर है, कोई हरज नहीं, शरीयत आपको नहीं कहती आप मैदान में मत आओ। लेकिन कहने लगे मैं भी आऊँगा।
शरीयत तो मुझे नहीं कहती, लेकिन मुझे शौक है, मैं भी आऊँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके इसरार को देखा और उनके बार बार के तकरार को देखा, उनकी अजीमत और इस्तिकामत को देखा, तो अब सोचने लगे। आपने फिर भी कहा तुम मत जाओ, लेकिन उन्होंने आखिर में एक जुमला कह दिया वल्लदी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्जे में मेरी जान है उसकी कसम खा करके कहता हूं कि इन्नी ला अरा अन अताल जन्नत बेअरजती हादिही, मैं देख रहा हूं, मेरा यकीन है कि मैं इसी लंगड़ी टांग से जन्नत की कालीनों पे चलूंगा। मैं अपने आप को देख रहा हूं कि इन्हीं लंगड़ी टांगों से जन्नत की कालीनों पे चल रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे रोकिए नहीं। अब अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी, आ जाओ तुम भी। आ गए और फिर थोड़ी देर मैदान में थे, शहीद हो गए। इसलिए कि लंगड़ी टांग वाला वो कहां वो बच सकेगा, शहीद हो गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा और फिर आगे उनके साथ ये हुआ कि उनके बेटे उनको लेकर के उनकी बीवी वहां थी, बीवी लेकर के उनको मदीने की तरफ वापस आना चाहती थी। तो जैसे ही वो इधर सवारी को हाके तो सवारी इधर नहीं आ रही थी, और जब ओहद की तरफ हाके तो ओहद की तरफ जब सवारी बढ़ती थी, मैदान जंग की तरफ बढ़ती थी, घर की तरफ नहीं आती थी। सवारी बैठ जाती थी, रुक जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आखिर तुम्हारी सवारी का क्या माजरा है, कोई खास बात है? कहा सवारी का तो नहीं मालूम, अलबत्ता जब ये अम्र इब्नुल जमूह वहां से निकले थे घर से, तो ये दुआ करके निकले थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अश-शहादा वला तरुद्दनी इला अहली। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अश-शहादा वला तरुद्दनी इला अहली। अल्लाह तेरे रास्ते की शहादत नसीब फरमा दे और फिर मुझे मेरे घर वालों में वापस न ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया जो जुमला मशहूर है, व इन्न मिन इबादिल्लाह मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, कि अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे भी होते हैं कि वो अगर किसी चीज़ की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह के इरादे और फैसले में वो काम नहीं भी होता तो अल्लाह उसकी कसम की लाज रखकर वो काम कर डालते। तो ये वो ऐसे ही लोगों में अम्र इब्नुल जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये शुमार था। अब आप सोचिए इनकी दुआ इतनी मकबूल क्यों हुई? इसलिए कि इस वक्त शरीयत की तरफ से इन पर कोई हुक्म मुतवज्जे नहीं था, मगर ये मस्ती में थे, ये एक मस्ती में थे, ताल्लुक मा अल्लाह की मस्ती थी। अब ताल्लुक मा अल्लाह की मस्ती में जब इस कदर मस्त थे, खुदा से बिल्कुल कल्ब जुड़ा हुआ था, तो अल्लाह ने उस मस्ती की ये लाज रखी, एहतराम उसका दिया और उसका इकराम किया कि उनकी ज़ुबान से उस वक्त जो दुआ निकली अल्लाह ने पूरी फरमा दी। दो बातें उनकी ज़ुबान से दो बातें निकली और अल्लाह ने दोनों पूरी कर दी। एक बात तो ये निकली कि मैं अपनी इन्हीं लंगड़ी टांगों से अपने आप को जन्नत में चलता हुआ देख रहा हूँ, जन्नत की कालीनों को रौंद कर रहूँगा, और अल्लाह ने वो जुमला पूरा कर दिया कि शहादत का जाम पिला दिया। और दूसरी बात, उन्होंने घर से निकलते वक्त दुआ की थी कि अल्लाह अब मुझे अपने घर वालों की तरफ वापस मत करना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अश-शहादा वला तरुद्दनी इला अहली। तो मैं एक दुआ की मकबूलियत का एक बेहतरीन चांस और मौका बता रहा था कि ऐसा मौका जब आए तो उस मौके को आप गनीमत समझें। इसी के साथ साथ एक मौका और है कि आप और हम कभी खुदा न खास्ता तकदीर के लिखे हुए से हम भी मजलूम हो गए, किसी ने जुल्म ढा दिया। अल्लाह हमको आपको मजलूम और जालिम दोनों बनने से बचाए। लेकिन अगर ज़माने ने मजलूमियत का रंग ढा दी, लगा दिया, मजलूम कर दिया,
अब हमारा दिल भी इतना दुखी हो गया और हमारा दिल इस कदर शिकस्ता हो गया कि हमें दाएं भी कोई सहारा नहीं, बाएं भी कोई सहारा नहीं, मुसीबतों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मजलूम की दुआ हो या बद दुआ, दोनों हक ताला शानहू बहुत करीब से सुनते हैं। यूं तो अल्लाह हर हाल में मुजीब है, हर हाल में हर किसी की सुनते हैं, लेकिन जिस टाइम में इंसान मजलूम होता है उस वक्त में अगर दुआ के जुमले उसकी जुबान से निकलते हैं तो अल्लाह शौक से सुनते हैं। बेतरसज आहे मजलूमा की हंगामे दुआ करदन, इजाबत असदर हक बहर इस्तिकबाल में आयत। फारसी के ये शायर कहते हैं कि मजलूमों की बद्दुआ से बचो, आह से बचो, मजलूमों की आह से बचो। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ उसकी आह अगर निकल गई तो तुम्हारी नस्लों की खुशियां आग में झुलस सकती, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो सकती। इसलिए कि उस वक्त में उसका जो हाल है वो अल्लाह से बिल्कुल करीब। उस मजलूम को न दाएं कोई सहारा दिख रहा है, न बाएं दिख रहा है, न ऊपर दिख रहा है, न नीचे दिख रहा है, न आगे न पीछे दिख रहा है। एक अल्लाह को छोड़कर कोई उसका वकील और कारसाज उसको नजर नहीं आता। ऐसे मौके पर वो खुदा को जब पुकार रहा है और खुदा को याद कर रहा है और खुदा के सामने अपनी टूटी फूटी हालत दिखा रहा है और आंसू गिरा रहा है, तड़प रहा है, अल्लाह उसके लिए बहुत कुछ फैसले कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मौके को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, जिन मौके पर दुआएं बड़ी आसानी से कबूल हो जाती हैं। हक़ ताला शानहू हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।